1 अप्रैल 2026 एक क्रूज शिप अर्जेंटीना से रवाना होता है। इस शिप में तकरीबन 147 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। ये शिप साउथ अटलांटिक के सफ़र पर रवाना हुआ। सफ़र के शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लोग मिलजुल रहे थे, पार्टीज एंजॉय कर रहे थे और मज़े कर रहे थे। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र एक खौफनाक ख्वाब बनने वाला है। सफ़र के तकरीबन 5 दिन के बाद एक 70 इयर्स का डच मुसाफिर जो कि अचानक सर दर्द और बुखार का शिकार होता है, वो शिप के डॉक्टर के पास गया। लेकिन 1-2 दिन के बाद उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। अचानक उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि 11 अप्रैल को उसकी शिप पर ही डेथ हो गई। इस डेथ की क्या रीज़न थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था। पैसेंजर्स ने शुरू में इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लोग अपनी एक्टिविटीज़ पर मसरूफ़ रहे। लेकिन 24 अप्रैल को ये शिप अफ्रीका के करीब पहुंचता है। मरने वाले मुसाफिर की बीवी उसकी बॉडी के साथ ही उतर जाती है और फिर साउथ अफ्रीका चली जाती है। लेकिन 25 अप्रैल को जब वो साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम की फ़्लाइट लेने वाली थी, अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। उसको हॉस्पिटल एवैक्यूएट किया जाता है, लेकिन 26 अप्रैल को उसकी भी डेथ हो जाती है। इस दौरान शिप में मज़ीद लोग बीमार होना शुरू होते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन खातून बीमार हुई और 2 मई को 4 दिन बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। अब लोग परेशान थे, एक के बाद एक पैसेंजर्स, ये सब क्यों मर रहे हैं। 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और जब ये टेस्ट किए गए तो सामने क्या आता है, एक ख़तरनाक वायरस जिसका नाम था हैंटा वायरस। दुनिया भर में खौफ फैल गया क्योंकि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं और कोई प्रूवन ट्रीटमेंट भी नहीं। इसकी डेथ रेट इतनी ज़्यादा है कि कुछ केसेस में आधे इन्फेक्टेड लोग भी मर सकते हैं। आमतौर पर यह वायरस चूहों के पेशाब से और चूहों की गंदगी से फैलता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत करीबी राब्ते से एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है। इसी वजह से साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स परेशान हैं। ये वायरस आया कहाँ से? इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पहले मुसाफिर अफराद सफ़र से पहले अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे में कुछ अरसा गुजारते रहे थे। मुमकिन है कि इन्फेक्शन वहाँ से शुरू हुआ हो, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है। क्या ये कोविड जैसा एक ख़तरनाक वायरस है? हैंटा वायरस एक ख़तरनाक वायरस ग्रुप है जो ज़्यादातर चूहों से इंसानों तक पहुँचता है। ये वायरस इन्फेक्टेड चूहों के यूरिन, सलाइवा और या उनकी पॉटी के ज़रिए हवा में फैल सकता है और इंसान सांस के ज़रिए इससे मुतासिर हो सकता है। नाज़रीन, हैंटा वायरस की हिस्ट्री क्या है? क्या ये अभी स्टार्ट हुए? नहीं। 1950s में कोरियन वॉर के दौरान हज़ारों सोल्जर्स एक अजीब बुखार और किडनी डिजीज़ का शिकार हुए। बाद में साइंटिस्ट ने कोरिया के हैंटन रिवर के करीब इस वायरस को डिस्कवर किया और इसी वजह से इसका नाम हैंटा वायरस रखा गया। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हैंटा वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ख़ासकर नॉर्थ और साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप के कुछ एरियाज़ हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंज, जंगलात की कटाई और इंसानी आबादियों की वाइल्ड लाइफ के करीब आना इस वायरस के ख़तरे को बढ़ा रहा है। इसके अलावा चूहों की बढ़ती हुई तादाद, घरों में, फार्म्स और वेयर हाउसेस में चूहों की भरमार वायरस फैलाने की बड़ी वजह है।
اس کے علاوہ ہوا کے ذریعے جب چوہوں کے یورین یا پوٹی سوکھ جائے تو وائرس ہوا میں مکس ہو کر سانس کے ذریعے انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج، جنگل اور وائلڈ لائف میں انسانی دخل اندازی۔ ہینٹا وائرس کی علامات، ابتدائی سمٹمز جو سامنے آتے ہیں اس میں فیور، تھکان، جسم میں درد، سر درد، چکر آنا، سانس لینے میں مشکل ہونا، کف۔ اس کے علاوہ کڈنی پرابلمز، پھر بلڈ پریشر کا لو ہونا۔ ناظرین، اس خطرناک وائرس سے بچا کیسے جائے؟ آپ اپنے گھر میں چوہوں کو کنٹرول کریں، غیر ضروری فوڈ اس کو سیکیور کریں، اور اپنے گھر میں گاربیج کو جلد سے جلد ڈسپوز آف کریں۔ اپنے گھر میں صفائی رکھیں، اپنے کچن کو صاف رکھا جائے، پیٹ فوڈ کو کھلا نہ چھوڑا جائے، اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں اور فوڈ کو پراپرلی سٹور کریں۔ اس کے ساتھ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔